कैसे बेटा? तो हम वेक्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हमने कुछ छोटी छोटी बातें देख ली थी, जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पढ़ा था हमने, क्लियर बेटा। उसमें दो तरीके पढ़े थे, क्लियर बेटा। हमने उसमें पढ़ा था बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में, बेसिक आइडिया, क्लियर बेटा। आगे बात, अब देखो बेटा इसी में हम आगे और बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखो एक वेक्टर लिया बेटा हमने, इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बेटा बी। इस वेक्टर का बेटा हमने नाम रखा एम। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? वेक्टर एम इक्वल टू वेक्टर ए बी। याद आया कुछ बेटा? ये टेल होता था, पूछ बेटा, ये मुंडी, ये सारी बात याद आई बेटा। इधर देखो बेटा, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज नोन एज मैग्नीट्यूड। लिख लो, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज नोन एज मैग्नीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बेटा? इधर देखो, जैसे कहीं लिखा है मॉड ऑफ ए, तो बेटा इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। लिखो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड लगा के रिप्रेजेंट हमने किया बेटा। अब इसी तरीके से बेटा अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा मॉड ऑफ एम, क्योंकि वेक्टर का नाम कितना बेटा? एम। या फिर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। क्लियर बेटा? ये क्या बता रहा है? इस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? ये लिख लो, छोटी सी बात लिखा बेटा सबने। आगे बढ़े इसमें, क्लियर बेटा? इधर देखो, अब बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ये भी कुछ भी आइडिया नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का मैंने तरीका बताया। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। आगे बात, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर बेटा? ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, एक पर्टिकुलर वेक्टर होता है बेटा जिसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं बेटा जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आगे बात लिखो, यूनिट वेक्टर। आगे लिखो बेटा, हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी। देखो बेटा, अब ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा यूनिट भी मैटर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए लो आप कि कोई लेंथ है बेटा, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर है बेटा, तो वो सीजीएस सिस्टम में उसकी लेंथ कितनी है? 1 है। अगर मैं इसको मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं बेटा तो उसकी लेंथ कितनी आएगी? 1/100 मीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो अब यूनिट देगा। क्लियर बेटा? तो कोई वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है ना बेटा, ये डिपेंड करता है कि यूनिट भी क्या है। बड़ी सारी बातें होती है। आगे बात की नहीं आई? क्लियर बेटा? जैसे 1 न्यूटन का फोर्स है बेटा, अगर उसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं, क्लियर बेटा, तो कितना आता है बेटा? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। अब एक यूनिट वेक्टर था बेटा एसआई सिस्टम में, सीजीएस में जाके यूनिट वेक्टर नहीं बचा। आगे बात बेटा की नहीं आई? तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो यूनिट पर भी डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखना चाहो तो बेटा लिख लो इस बात को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिपेंड्स ऑन यूनिट सिस्टम टू, यूनिट सिस्टम पर भी डिपेंड करेगा। इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे अगला चैप्टर बेटा अपना यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें। आगे बात इधर देखो, तो हम यूनिट वेक्टर पर बेटा आ जाते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा? 1 हुआ। अच्छा, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप। मान लिया ऐसा कहीं लिखा है और कहीं ऐसा लिखा बेटा, ऐसा लिखा ना बेटा, ऐसा कैप लगा के ऊपर, इसको हम बोलते हैं ए कैप। और इसको हम क्या बोलते थे बेटा? वेक्टर ए। याद आया कुछ? देखो ऐसा लिखा है बेटा तो गारंटी के साथ इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ऐसा लिखा है तो मैग्नीट्यूड क्या है कुछ भी पता नहीं है। तो लिखो बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। आगे बात बेटा की नहीं आई? अच्छा चलो, अब एक एग्जांपल उठाते हैं। आपके पास बेटा एक 10 मीटर की रस्सी है। कितने मीटर की बोली बेटा मैंने? 10 मीटर की। क्लियर है?
उससे बेटा आपको 1 मीटर का रस्सी कट करना है, तो क्या करोगे आप बेटा उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। जो एक पार्ट ऑब्टेन होगा वो कितने का होगा, 1 मीटर का होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से सोचो बेटा, दूसरा एग्जांपल उठाओ बेटा। आपके पास बेटा कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। उससे बेटा आपको 1 kg का ऑब्जेक्ट बनाना, तो क्या करोगे बेटा, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हर एक पार्ट कितने का होगा बेटा, 1-1 kg का होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो इसी तरीके से बेटा अगर हमें कोई वेक्टर ए गिवन है, क्लियर है। अब मान लेते बेटा इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता 10, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते बेटा, इसी को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो बेटा एक पार्ट आएगा वही क्या होगा, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं अब, a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। बात समझ में आई। अब मान लिया ऐसे इसको समझो कि एक वेक्टर बेटा ये था, इसकी लेंथ थी मान लेते हैं बेटा, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं या लेंथ मान लो 5 था, क्लियर बेटा। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 बेटा, ये पांचों पार्ट बराबर है। तो अगर इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं बेटा, तो जो ये छोटे छोटे वेक्टर मिलेंगे ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, देखो उन सबका डायरेक्शन ए के अलोंग है बेटा कि नहीं, और लेंथ कितना है 1 होगा कि नहीं होगा बेटा। तो ये क्या हो गया, ये हुआ ना यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो ऐसे ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा हम, ए कैप। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है। आगे बात बेटा, अब और सोचो, ये इसकी लेंथ कितनी बेटा, यूनिट है कि नहीं। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा अपने को, क्या अपने को एक वेक्टर मिल जाएगा जो ए के अलोंग होगा और उसका लेंथ 50 होगा। वही कहानी बेटा, जो आपने रस्सी ली थी 10 मीटर की, उसको आपने अगर 10 इक्वल टुकड़े किए तो एक टुकड़ा कितने का हुआ, 1 मीटर का हुआ कि नहीं हुआ बेटा। अब अगर आपको 40 मीटर मेजर करना तो क्या करोगे बेटा, उसी को 40 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा कि नहीं कर दोगे। बात समझ में आ गई। वही चीज हमें सोचो, हमने ये क्या निकाला, हमने निकाला बेटा ये वेक्टर है ए के अलोंग, लेकिन लेंथ कितना बेटा, यूनिटी, ये पूरा क्लियर है बेटा कि नहीं है। आगे बात, इसका मतलब अगर मैं लिखूं बेटा, ऐसे लिख दूं एक वेक्टर बेटा, मैं बोलूं P और मैं लिखूं बेटा इसके आगे एक नंबर लिख दो बेटा m। m एक कांस्टेंट नंबर है यूनिट वेक्टर a। तो ये क्या बता रहा है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हुआ बेटा नहीं हुआ। m क्या बेटा कांस्टेंट नंबर है और पॉजिटिव भी लिख लेते थोड़े देर के, फिर समझाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर p इज अलोंग द वेक्टर a एंड हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू m। लिख लो सारी कहानी, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, m के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, a के अलोंग होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। छाप ले सारा कुछ। एक छोटा सा सवाल करते इसी पर, लिखो बेटा a vector a is given, a vector a is given, find a vector having magnitude 20 and parallel to a। इधर देखो बेटा, एक वेक्टर हमें a गिवन है बेटा, हमें इसके पैरेलल मतलब इसके अलोंग ही एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 20 हो। तो सबसे पहला काम बेटा मैंने क्या किया, a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a कर दिया बेटा। ये क्या आ गया, क्या ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग a। अब बेटा इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो क्या यही हमारा आंसर है बेटा कि नहीं है? हमसे यही तो पूछा गया है। ये क्या बता रहा है बेटा? एक यूनिटी वेक्टर, ये वाला टर्म जो एक के डायरेक्शन में है और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20 हो गया। तो एक वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, डायरेक्शन क्या बेटा? ए है। क्लियर? लिख लो बेटा। लिखा? इधर देखो। अब बेटा क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस होते हैं, नोटेशन होते हैं, नोटिफिकेशन मत बोलो, कुछ स्टैंडर्ड क्या करते हैं बेटा, हम नोटेशन यूज करते हैं। देखो 3 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर बेटा देखो ध्यान से, ये इससे बाहर निकला हुआ है, याद आया कुछ डॉट है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं बेटा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, जेड एक्सिस। क्लियर बेटा? ये 3 एक्सिस है, ये y का पॉजिटिव साइड, ये x का पॉजिटिव साइड बेटा, इधर z का पॉजिटिव साइड, कुछ इस तरीके से। ये आगे बात नहीं आई। क्लियर है? क्लियर बेटा? अब देखो x का नेगेटिव इधर है बेटा, y का नेगेटिव नीचे की साइड है, z का नेगेटिव इन साइड है, वो नहीं बना रहा हूं मैं। तो बेटा यहां पर जो नोटेशन यूज होता है वो ये यूज होता है बेटा, अगर कहीं लिखा हो वेक्टर आई कैप, बेटा ये होता है यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। क्लियर हुआ बेटा? x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर बेटा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। j लिखा हुआ बेटा, तो ये क्या होगा? क्या ये होगा? यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। ऐसे बेटा कहीं k कैप लिखा हो तो बेटा ये होता है यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस। बेटा ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यही करेंगे, आई एक्स के लिए यूज करेंगे, जे वाई के लिए यूज करेंगे और के जेड के लिए यूज करेंगे। क्लियर बेटा? लिख दो इस बात को। अब देखो, सुनते छोटी सी बात बेटा, मैंने बोला छोटा सा पॉइंट लिखा, बोला पॉइंट क्या बेटा? अ मैन moves along positive y axis by 6 मीटर। किधर मूव किया बेटा? एक आदमी बेटा जो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग मूव किया है, कितने से बेटा? 6 मीटर से। लिखो इसके आगे, ड्रॉ इट इन वेक्टर फॉर्म। राइट या राइट लिखो बेटा, राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर बेटा? आगे बात देखो बेटा, अभी बात चल रही डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है? 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है बेटा। देखो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, तो क्या हमारा आंसर होगा बेटा? इधर देखो, J 6 या बोलो 6J। बेटा 6 क्या बता रहा है? इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है बेटा, और J क्या बता रहा है बेटा? यूनिट वेक्टर किसके लॉन्ग? y के लॉन्ग। तो हमारा आंसर कितना बेटा? 6J। अच्छा देखो है क्या चीज बेटा? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? और ये 6 क्या है? मीटर है या सेंटीमीटर? बेटा मीटर है, तो मैं लिखूंगा 6J मीटर। बेटा इसको J6 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात की नहीं आई। क्लियर है बेटा? लिख लो इस सवाल को, लिखो इस सवाल को बेटा। लिखा? एक और कर दे बेटा। लिखा? लिखो क्वेश्चन। Which of the following force acts along positive x-axis and having magnitude of 20 न्यूटन? इधर देखो बेटा, पहला बेटा हमने लिखा 20i, बेटा हमने दूसरा लिखा बेटा 10i प्लस 10j, तीसरा बेटा हमने लिखा 30i, चौथा बेटा हमने लिखा हमने कोनी बेरा। क्लियर बेटा? इधर देखो, हमारा सवाल क्या बेटा?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा 20 का। तो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए प्लस आई और नेगेटिव एक्स एक्सिस हो तो बेटा तो माइनस आई हो जाता। बात समझ में आ गई? ऐसे नेगेटिव जे बोलो तो माइनस का वाई, नेगेटिव का के बोलो बेटा तो माइनस का जेड। तो बेटा हमें क्या लिखना था 20 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा तुम्हारा आंसर क्या आएगा बेटा प्लस का 20 आई। ढूंढो बेटा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है बेटा? तो ये भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने बताया था ना कि कई बार अलग अलग डायरेक्शन का यूज करके लिखते बेटा। एक तो लिखते थे ना मैग्नीट्यूड वाली कहानी। आगे बात आगे बढ़े बेटा, क्लियर है? चलो और देखते हैं यहां पर बेटा। लिखो बेटा, a man moves 4 meter along east after that 3 meter along north लिखा बेटा। by considering x axis along east and y axis along north, find the final position of the man। क्लियर बेटा? देखो ये 4 मीटर गया बेटा ईस्ट और 3 मीटर किधर गया बेटा नॉर्थ। तो अगर आपको याद हो बेटा हमने कुछ ऐसा सीखा था बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बेटा ईस्ट के डायरेक्शन में हमें कितना लिखना बेटा x, ये क्वेश्चन में ही गिवन है बेटा। और नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या लिखना बेटा y। देखो आप कितना गए बेटा, पहले गए आप 3 मीटर या 4 मीटर किसके लॉन्ग बेटा x एक्सिस के लॉन्ग। तो क्या लिखोगे बेटा, क्या आप लिखोगे आप गए हो 4i, कितना बेटा 4i। और फिर इसके बाद कितना गए हो बेटा, क्या फिर आप गए हो बेटा 3 मीटर y के लॉन्ग बेटा। तो ये कितना होगा, क्या ये होगा 3j। y के लॉन्ग है बेटा कि ये फ्री वेक्टर है, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, वेक्टर चेंज नहीं होगा। याद आया ना कुछ छोटी सी बात? क्लियर बेटा? तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया बेटा, यहां हो गया कि नहीं हो गया? तो आप फाइनली यहां पर हो, क्या ये पोजीशन हुआ बेटा कि नहीं हुआ? क्लियर? तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल पोजीशन इजिकल टू 3i प्लस 4i प्लस 3j। यहीं पर हो बेटा। अच्छा ये तो जुड़ेगा नहीं बेटा, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि i और j तुम जोड़ दो एक साथ, i j कॉमन निकालने कोई, ऐसे ही लिखा जाता है। मैं समझाऊंगा आगे भी अभी। इधर देखो बेटा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात सुनो बेटा, आप फाइनली यहां हो कि नहीं हो? क्लियर है? चलो देखते इस बात को समझते हैं बेटा। आप यहां हो बेटा फाइनल पोजीशन, ये कितना आएगा बेटा? अगर ये 4 है ये 3 है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर आएगा। तो मैं बोल सकता हूं दूसरे तरीके से आंसर लिख रहा हूं 5 मीटर। कितना बेटा 5 मीटर। बात समझ में आई? अब बेटा 5 मीटर कहां, ये सवाल है बेटा कि नहीं है? तो इधर देखो, अब अगर आपको ट्रायंगल याद हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने, तो बेटा ये 3 है ये 4 है, तो बेटा ये एंगल 37 डिग्री होता है और ये कितना होता है बेटा 53। याद आया कुछ? तो क्या बेटा इसको मैं बोल सकता हूं 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद करो बेटा, लास्ट लेक्चर में बेसिक आइडिया अबाउट डायरेक्शन में बताया था ये बात। या फिर इसी को आप बोल सकते हो 5 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। याद आया बेटा? क्लियर है? क्या ये बात और ये बात बेटा एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं बेटा कि नहीं है? आगे बात, तो बेटा छाप लो सारी बात। छाप लिया?
चलो और देखते हैं, अगला एग्जाम्पल उठाते हैं बेटा। मैंने क्या लिखा बेटा, एक वेक्टर है a इक्वल टू 6i प्लस 4j, 6i प्लस 4j, बेटा ये लिखा हुआ है। आगे बात क्लियर है? अब बेटा इसमें सुनो, हमसे बोला गया ड्रॉ इट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उस पर ड्रॉ कर दो इस पॉइंट को। तो देखो क्या करना बेटा, हमने कोऑर्डिनेट बनाया, एक्स एक्सिस लिया बेटा, वाई एक्सिस लिया। पहला कितना है 6i है बेटा, इधर देखो, तो इधर बेटा आप गए 6i, क्लियर है, यहां तक पहुंच गए बेटा। फिर आप गए बेटा 4j, तो प्लस का है तो इधर ही जाओगे बेटा, 4 के नहीं जाओगे। अच्छा एक रिलेटिवली बनाना होता है, एक रफ आइडिया लेके बना रहा हूं बेटा, इसका लेंथ 6 होगा तो इसका लेंथ 4 होगा, एक रफ आइडिया बेटा। तो ये कितना होगा बेटा 4j, क्लियर बेटा। तो आप यहां से चलना शुरू किए थे, आप यहां तक पहुंच गए बेटा, तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हुआ बेटा कि नहीं हुआ। अच्छा देखो इसमें एक चीज और सोचो, आप उल्टा चलो, पहले आप 4j चलो बेटा, अगर आप पहले 4j चलोगे तो कुछ ऐसा चलोगे, ये कितना हुआ बेटा 4j, इसी के बराबर रहेगा, और फिर 6i, देखो बेटा क्लियर है। तो क्या फिर से आप वही जगह पहुंचे कि अलग जगह बेटा, सेम जगह पहुंच गए नहीं पहुंच गए बेटा, क्लियर है कि नहीं है? आगे बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं वेक्टर में, आप बेटा इस ऑर्डर को रिवर्स कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको हम पढ़ेंगे भी वेक्टर की प्रॉपर्टी के नाम से, क्लियर बेटा। तो क्या बेसिक आइडिया आ गया बेटा, यूनिट वेक्टर था क्या, क्लियर है? लिख दो बेटा सारी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा दो प्रॉपर्टी याद करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है बेटा, क्लियर है? एक चीज और सुनो, हमने क्या किया बेटा, आपसे बोला कि आप पहले 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, आप 4 मीटर नॉर्थ गए, ठीक है। फिर बेटा मैंने बोला आप यहां से 2 मीटर ईस्ट जाओ, 2 मीटर आप ईस्ट गए बेटा, क्लियर है। फिर आपसे बोला बेटा आप 3 मीटर फिर से नॉर्थ जाओ, आप 3 मीटर बेटा फिर से नॉर्थ गए। आगे बात, अब मैं उल्टा बोलता हूं, इधर देखो, आप 3 मीटर नॉर्थ जाओ, यहीं से शुरू करते हो बेटा, आप 3 मीटर नॉर्थ गए, क्लियर बेटा। आप 4 मीटर नॉर्थ जाओ, तो बेटा ये 3 था और ये 4, 7 यहां पहुंच जाओगे बेटा, नहीं पहुंच जाओगे। और फिर बेटा कितना 2 मीटर आप ईस्ट जाओ, 2 मीटर आप ईस्ट पहुंच गए बेटा, क्या वहीं फाइनली पहुंचे कि नहीं पहुंचे बेटा। तो इसको भी कैसे सोचते हैं, कर देखो बेटा, इसको हम जो प्रॉपर्टी याद भी कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी, क्लियर बेटा। इसका मतलब अगर 2 3 4 वेक्टर बेटा ऐड किए गए हैं तो आप किसी भी दो को पहले ऐड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो बेटा, क्लियर है। इसको बेटा हम बोलते हैं वेक्टर लॉ इज एसोसिएटिव, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव। आगे बात बेटा लिख लो, नाम में कुछ रखा भी नहीं है, पता होना चाहिए, बच्चे नहीं हो कि नाम से पूछा जाएगा आपसे क्या एसोसिएटिव लॉ बता दो, कम्यूटेटिव लॉ बता दो बेटा, ठीक है ओके, कोई बात नहीं, क्लियर है, लिख लिया, पक्का बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा बेटा, इधर देखो, अब बेटा आज हम सीखेंगे अगला पॉइंट, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हेडिंग लिखो बेटा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देखो बेटा कहीं कोई वेक्टर है ऐसे बेटा, वेक्टर का ये पॉइंट है m, ये पॉइंट है बेटा n, तो इसको हम बोलते हैं, देखो हम n पे बेटा क्या है, मुंडी है, और m पर बेटा क्या है, पूंछ है, इसकी टेल है, तो बेटा इसे हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ
एन विथ रिस्पेक्ट टू एम, क्या बोलते हैं बेटा हम, पोजीशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एम। ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसको लिखते कैसे बेटा, इस तरीके से लिखते भी हैं, पोजीशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एम, या फिर बेटा ऐसे भी लिखते हैं। ये तो आप पहले से भी आप जानते हो बेटा, एक नया तरीका है ये। क्लियर है बेटा कि नहीं है? क्या बोला बेटा मैंने, पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एन, इसे क्या नाम दिया गया बेटा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात क्लियर, आगे बढ़े। इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया। क्लियर बेटा, एक पॉइंट लिया ए। क्लियर, इधर देखो बेटा, इस पॉइंट का पोजीशन लिखना है। क्या लिखना बेटा, पोजीशन लिखना है। तो बेटा जैसे देखो, अब किसी ये डस्टर है, ठीक है बेटा, ये डस्टर मेरे लेफ्ट साइड है या राइट साइड, राइट साइड बेटा। अगर कोई यहां खड़ा हो तो उसके कैसे होगा बेटा, लेफ्ट की साइड होगा कि नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहली बात, किसी चीज का पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि मतलब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। जैसे इस बेटा एन का पोजीशन सबके लिए यही थोड़ी ना आएगा बेटा, क्योंकि एम ने देखा तो आया ना। अगर कोई यहां से देखने वाला होता बेटा तो एन का पोजीशन ये आता कि नहीं आता। आगे बात बेटा क्लियर है कि नहीं है? तो एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन होगा बेटा। जैसे इसमें क्या है, एम बेटा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है। बात समझ में आ गई, कहां से मैंने एन को देखा। तो ऐसे यहां बेटा अगर मैं ए का पोजीशन लिखने जा रहा हूं बेटा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करूंगा। जैसे एक रेफरेंस पॉइंट बेटा मैंने ओ ले लिया, एक रेफरेंस पॉइंट बेटा मैंने बी ले लिया, एक रेफरेंस पॉइंट बेटा मैंने पी ले लिया। देखो इधर, अब जो ये वेक्टर है ये क्या है, क्या बेटा ये है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं आर ए ओ। ऐसे बेटा अगर मैं ये लिखूं, देखो इधर, तो ये क्या होगा, क्या ये होगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इधर देखो, इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, इधर ऐसे लिख दो ये वेक्टर। तो ये क्या होगा बेटा, क्या ये होगा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी। बेटा जहां पर एरो की मुंडी होगी वो उसका पोजीशन होगा, और जहां पर टेल होगी उसके रिस्पेक्ट में होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? छाप दो बेटा सारी कहानी पोजीशन वेक्टर में। लिखा बेटा सबने, पोजीशन वेक्टर लिख लिया। आगे देखो, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट पर बेटा वापस आए, क्लियर है? तो बेटा अगर कोई रेफरेंस पॉइंट मेंशन नहीं है, क्लियर बेटा, तो हम क्या लेके चलते हैं, 0,0,0 को बेटा हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? जैसे एक पॉइंट बेटा ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा मान लेते हैं 3,4 है। इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना बेटा, ये वाली लेंथ कितनी होगी इसकी, 3 मीटर, और ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा इसकी, 4 मीटर। जब मीटर है बेटा तो ठीक है, तो 3 या 4 ही मान लेते हैं, मीटर हटा देते हैं। बात समझ में आई बेटा? अब मुझे इस पॉइंट का पोजीशन लिखना बेटा इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो वही तरीका देखो, पहला तरीका बेटा मैं लिख सकता हूं, मैं ये होगा 5 मीटर, 5 तो 5, ठीक है। अच्छा अब ये एंगल कितना होगा बेटा, क्या ये एंगल 53 होगा कि नहीं होगा, 5 at 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
अब बेटा किसके साथ एंटी क्लॉकवाइज, रेफरेंस पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख सकता हूं बेटा। इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 5 एट ये कितना होगा 37 होगा, 37 डिग्री एट 37 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये दोनों बातें लिखने का सेम चीज लिखने का बेटा क्या है, ये डिफरेंट तरीके हैं, मैं लिख सकता हूं। इधर देखो बेटा एक तरीका और है, अगर इसको देखा जाए बेटा तो इधर कितना आया, क्या ये 3i आया, और इधर कितना है बेटा 4j आएगा कि नहीं आएगा। क्या इसको बेटा मैं लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर को, ओ ए है कितना बेटा, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 गए हैं और फिर y एक्सिस के लॉन्ग 4 गए बेटा, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3i प्लस 4j। अभी ये चीजें बाद में फिर से समझ में आएंगी और पढ़ाया जाएगा बेटा, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया देखो, क्या ये तीनों बातें एक ही चीज को लिख रही हैं बेटा कि नहीं लिख रही हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। इधर देखो बेटा इस वेक्टर का लेंथ कितना, इस वेक्टर का लेंथ कितना बेटा, देखो इसका मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ऐसा बेटा, तो क्या बोलोगे आप, क्या ये 0,0 के रिस्पेक्ट में x के लॉन्ग 3 है, y के लॉन्ग कितना बेटा 4 है कि नहीं है, लिख लो बेटा, इसके नीचे लिखो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ये वेक्टर 0,0 से पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट है, और पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट है। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई। चलो और कमेंट करते हैं इस पे हम। एक वेक्टर है बेटा a, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल, a इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 0k। क्लियर बेटा, इसके कंपोनेंट्स पर बेटा कमेंट करते हैं। देखो x के लॉन्ग बेटा i, अगर i प्लस का हुआ तो पॉजिटिव x, अगर माइनस का हुआ तो बेटा नेगेटिव x। तो बेटा यहां पर i कैसे है, +3 है कि नहीं है, तो बेटा लिखो x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट। ऐसे सिमिलरली बेटा नेगेटिव y के अलोंग कितना बेटा 2 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है बेटा कि नहीं है। और z के अलोंग कितना हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट को बेटा हम ड्रॉ करते हैं। इधर देखो ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा ये, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। x के अलोंग कितना बेटा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, कितना 3। इधर चले बेटा, फिर इधर 3 है बेटा, ठीक है। और फिर y के अलोंग 2 जाना बेटा, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव बेटा। तो क्या यहां पर कहीं हो फाइनली कि नहीं हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3, -2। ये बात समझ में आई कि नहीं है बेटा। इधर देखो, इसका मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन होना बेटा पॉइंट का, तो पोजीशन वेक्टर लिखना आसान है। x वाले के साथ i लगा दो, y वाले के साथ j लगा दो, z वाले के साथ क्या लगा दो बेटा, k लगा दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इधर देखो बेटा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। ये कितना है 0,0 है बेटा कि नहीं है। अरे भैया वेक्टर का लेंथ ही क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था बेटा कि नहीं था। तो क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ निकाल सकते हो बेटा डिस्टेंस फार्मूले से। कैसे निकालोगे, इधर देखो, n इक्वल टू 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। बेटा कितना आ गया, क्या ये आ गया रूट में 9 + 4, क्या ये आ गया √13। आ गई बात बेटा कि नहीं आ गई, क्लियर है कि नहीं है, पक्की बात। छाप लो ये सारी बात, छाप लो बेटा सारी बात।
छाप लिया, आगे बढ़े। देखो इधर अगला सवाल उठाते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, पॉइंट ए है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -1, 3। क्लियर बेटा, 2, -1, 3। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू 0, 0, 0। क्लियर बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू 0, 0, 0। क्लियर बेटा, इधर देखो। तो बेटा उस पॉइंट को बेटा मैं मान लेता हूं वो पॉइंट है ओ का कोऑर्डिनेट कितना बेटा 0, 0, 0 है। तो बेटा मुझे निकालना है ए का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ओ के रिस्पेक्ट में। तो बेटा अगर ये पॉइंट ऐसे में बनाओ एक रफली, पहला सवाल है, बहुत ज्यादा लिखूंगा बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बेटा ये पॉइंट है आपका ओ। बेटा ये 3D में है तो ड्रॉ तो होगा नहीं, मान लेते बेटा ये है ए। क्लियर बेटा, तो ए कितना बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना, तो क्या ओ ए वेक्टर होगा हमारा, ओ से शुरू होगा और ए तक जाएगा बेटा। या इसी को बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं आर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ कितना बेटा, एक्स के अलोंग 2 है प्लस का, ठीक है। y के अलोंग कितना बेटा, माइनस का 1 है j, और z के अलोंग कितना बेटा, प्लस का 3k। लिख सकते हो बेटा कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ये सारी बात, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब आपसे पूछ लिया किसी ने, सवाल में तो नहीं था लेकिन ऐसे निकाल लेते, ये बता दो कितना हुआ। तो बेटा मुझे ये लेंथ निकालना है कि नहीं निकालना बेटा, तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में पता है 0, 0, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा पता है, तो ओ ए कितना होगा बेटा डिस्टेंस फार्मूले से 2 - 0 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा -1 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, यही होगा बेटा डिस्टेंस फार्मूले से। दैट इज इक्वल टू 4 + 1 + 9 कितना आ गया बेटा √14 यूनिट। अब बेटा जैसे न्यूटन फोर्स होता तो न्यूटन आता, डिस्प्लेसमेंट होता मीटर सेंटीमीटर में कुछ आ जाता। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है बेटा कि नहीं है, छाप लो सारी बात, छाप लिया बेटा। इधर देखो, अब मैं एक जनरल सी बात लिख देता हूं बेटा, देखो इधर इसको हम बयान कर लेंगे। अगर कोई वेक्टर है बेटा ए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसा लिखा हुआ बेटा, तो मॉड ऑफ ए कितना होगा, क्या मॉड ऑफ ए आएगा बेटा उसी तरीके से। इधर देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स, वाई के अलोंग ए वाई, जेड के अलोंग ए जेड, कहां से बेटा 0, 0, तो क्या इसको बेटा मैं लिखूंगा ए एक्स माइनस 0 का स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर, ऐसे बेटा ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या ये मैं लिख सकता हूं बेटा कि नहीं लिख सकता हूं, ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है, छाप लो। ये इसका क्या हो गया बेटा मैग्नीट्यूड, ये हो गया बेटा वेक्टर, किस फॉर्म में बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में या इक्वेशन फॉर्म में, क्लियर है बेटा। तो लिख लो magnitude of a vector if vector is given in mathematical form। ये बात समझ में आ गई ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जबरदस्ती रट रहे हो, यही करना है बेटा। पीछे बहुत सारे एग्जांपल लेके मैंने समझा दिए हैं, अब बार बार उतना नहीं सोचते, हम डायरेक्टली लिखते हैं। क्लियर है बेटा कि नहीं है, आ गई बात कि नहीं आई, छाप लो सारी बात। इधर देखो जल्दी से एक सवाल करके दिखाओ। Find the magnitude of vector A। Find the magnitude of vector A। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, मॉड A 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना है बेटा 25 प्लस 4 प्लस 9, क्लियर बेटा। तो ये कितना आ गया 25 9 20, ये हो गया बेटा 29, ये 9 रूट में
38 यूनिट। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है? अब उतना बार बार सोचोगे कि x के लॉग 5, y के लॉग 2, z के लॉग -3, फिर 0 का बेटा वो लेंदी हो जाता है। काम तो वही कर रहा है, बस ये थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, इधर देखो अगला सवाल। वेक्टर a इक्वल टू 0.55 प्लस 0.3j प्लस mk, ये सवाल बेटा हमें गिवन है। पूछा गया फाइंड m फॉर विच mod of a इक्वल टू 2 यूनिट। mod of a कितना होता है बेटा? 2 यूनिट हो जाता है, तो m की वैल्यू निकाल दो आप। क्लियर है? तो सॉल्यूशन देखो बेटा, कुछ बड़ा नहीं है। mod of a कितना आएगा? क्या ये आएगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आएगा बेटा का रूट इक्वल टू कितना बेटा? 2। बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर बेटा? रफ करो। इधर देखो बेटा, ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर कितना? 0.25 प्लस 0.09, बेटा डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बेटा m स्क्वायर इक्वल टू आया 4 माइनस, बेटा इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया बेटा? 0.34 आ गया बेटा। तो ये आया 3 पॉइंट कितना बेटा? 63, सॉरी 3.66 आएगा बेटा कि नहीं आएगा? ये m स्क्वायर की बेटा वैल्यू आई, तो m इक्वल टू कितना बेटा? प्लस माइनस रूट में 3.66, ये वैल्यू आ गया बेटा कि नहीं आ गया? अब देखो रफली ऐसे बेटा मैंने वैल्यू लिया, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड सेंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट यही रहता है। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात छाप लो। देखो सेम सवाल करो, सेम सवाल बेटा। हमें लिखना फाइंड m फॉर विच a रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। क्या बोला बेटा? फाइंड m फॉर विच a रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। बेटा अब छोटी सी बात याद करो, यूनिट वेक्टर है बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लेंथ कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो खत्म बेटा सवाल। 0.5 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, m स्क्वायर का रूट इक्वल टू कितना बेटा? 1। बेटा ये स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 0.25 प्लस 0.09 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू बेटा 1 स्क्वायर का 1 रह जाएगा बेटा। तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? 1 माइनस 0.34 आएगा बेटा। क्लियर है? तो ये कितना जाएगा बेटा? इक्वल टू 0.66। तो m इक्वल टू कितना बेटा? यहीं लिख देता हूं, देखो m इक्वल टू बेटा प्लस माइनस रूट में 0.66। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल तुमसे फ्रेम करवाए जा सकते हैं। अगला सवाल बेटा, m फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ a 10 यूनिट कर दोगे। टाइम पास टाइप का क्वेश्चन से बेटा कि नहीं है? क्लियर है? पक्की बात? क्लियर? इधर देखो बेटा अगला सवाल। एक वेक्टर बेटा a, ये है 6i माइनस 2j प्लस 4k। क्लियर बेटा? सवाल ये है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो क्या करेंगे बेटा? हमें निकालना है a कैप। कैसे निकालते थे? तो हम इसको लिखेंगे बेटा a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a निकालो, कितना आएगा बेटा? क्या ये आएगा रूट में 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बेटा कितना आ गया ये? क्या ये है 36 प्लस 4 प्लस 16 का रूट। क्लियर बेटा?
तो ये आया रूट में 656 आया बेटा कि नहीं आया? तो एक कैप कितना होगा बेटा? क्या एक कैप होगा बेटा 6i प्लस माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए कितना बेटा? रूट ऑफ 56। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना थोड़ा सा बेटा, आप चाहे ऐसे लिख दो और चाहे आप ऐसे लिख दो, 6 बाई रूट 56i माइनस 2 बाई रूट 56j प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट 56k। क्लियर बेटा? k कैप है मतलब ये हो गया बेटा आपका आंसर। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, 1 आ जाएगा। क्लियर बेटा? आगे बात। अच्छा देखो, अब अगला सवाल नहीं करा रहा हूं, इसी से सुनो बेटा। आपसे बोला गया होता ना बेटा, ए के अलोंग एक वेक्टर निकाल दो जिसका मैग्नीट्यूड बेटा 20 हो। तो ये क्या बता रहा है बेटा? क्या इसी में मैं 20 से मल्टीप्लाई करता कि नहीं करता? आगे बात। क्लियर बेटा? तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? आगे बात समझ में बेटा? क्लियर? तो बेटा आज इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम वेक्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इतना याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।